ओम श्री शक्ति नमः। 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 कुरुक्षेत्र महात्म्य। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, आप बड़े कृपालु और धर्मज्ञ हैं, आपको बहुत से विषयों का ज्ञान है। आपने मुझे तीर्थ राज प्रयाग का महात्म्य बताया। समस्त मुख्य तीर्थों में जो शुभ कारक कुरुक्षेत्र है वह संपूर्ण लोकों में परम पवित्र है। अर्थ आप उसी का मुझे वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं उत्तम पुण्य देने वाले कुरुक्षेत्र का वर्णन करता हूँ, जहाँ जाकर स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में मुनिवरों द्वारा सेवित उनके तीर्थ है, उन सब का मैं आपको परिचय देता हूँ। वे छोटाओं को भी मोक्ष देने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञान ज्ञा सार गाय को संकट से बचाते समय मृत्यु के प्राप्त होना और कुरुक्षेत्र में निवास करना, इन चारों साधनों से मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती और दवती इन दोनों नेव नदियों के बीच का जो देश है उसे देव सेवित ब्रह्म वर्त कुरुक्षेत्र कहते हैं। जो दूर रहकर भी मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वही निवास करूंगा, इस प्रकार सदा कार्य करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धीर पुरुष वहाँ सरस्वती के तट पर निवास करेगा उसे निसंदेह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। देवी देवता, महर्षि और सिद्धगण कुरुक्षेत्र का सेवन करते हैं। उसके सेवन से मनुष्य अपने आप में ही सब ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। पहले उस स्थान पर पुण्य में ब्रह्म सरोवर प्रकट हुआ। 50 माह परशुराम कुंड हुआ और उसके बाद वह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था वह सरोवर आज भी वहाँ स्थित है। तदनंतर जो यह ब्रह्म वेदी है वह उसकी ब्रह्म दिशा में स्थित है। मुनिवर मार्कंडेय जहाँ उत्तम तपस्या की वहाँ प्लस पाकर के वृक्ष से प्रकट होकर सरस्वती नदी आई है। धर्मात्मा मुनि ने सरस्वती का पूजन करके उनकी स्तुति की है। उनके समीप जो तालाब था उसको अपने जल से भरकर सरस्वती नदी पश्चिम दिशा की ओर चली गई। तदंतर राजा कुरु ने आकर चारों ओर से उस क्षेत्र को हल से जोता। उसका विस्तार 5 योजन का था। वहाँ दया, सत्य और क्षमा आदि गुणों का उद्गम है। तभी से समंतक पंचक नामक क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। देवी यहाँ स्नान करने वाले मानव अक्षय पुण्य लाभ करते हैं और वहाँ मरे हुए लोग विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। कुरुक्षेत्र में उपवास, दान, होम, जप और देव पूजन ये सब अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म वेदी में मरे हुए मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। मोहिनी, जो कुरुक्षेत्र के वनों, तीर्थों और सहिताओं की पुण्यदायिनी यात्रा करता है उसके लिए इहलोक और परलोक में भी कोई कमी नहीं रहती। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।